हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कार्तिक मास अति फल देने वाली हिंदू धर्म में होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे एक गांव में, और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े ही नित नियम से चलते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का कोई संतान नहीं था। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा करते थे और तुलसी का पूजा करते थे, जल देते थे, दीप जलाते थे। लेकिन कार्तिक मास आता था तो कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों चले जाते थे नदी। लेकिन नदी जो उनका घर से दूरी पड़ता था, बहुत दूर पड़ता था, 5 किलोमीटर दूरी पड़ जाता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों चलते चलते थक जाते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाकर स्नान करते थे। घर से 3 बजे निकलते थे। 4 बजते बजते नदी के पास पहुंचकर दतवन करके और नदी में स्नान करते थे। पूजा करके जब घर आते थे तो सूरज निकल आता था। उन्हें लगता था कि कितना थक जाते हैं। ब्राह्मणी बड़े उदास घर में बैठ जाती थी और रोज रोज सिसक सिसक के रोया करती थी। अपने मन ही मन आंसू गिराया करती थी और रोया करती थी। एक दिन ब्राह्मण बोले, अरे क्या तू बावली हो गई हो? आखिर क्यों तू इतना आंसू गिरा रही हो? क्या हुआ जो इतना रो रही हो? ब्राह्मणी बड़ा जोर से चिल्ला उठी, जोर से डकार मारने लगी। ब्राह्मण अपने पत्नी को हाथ पकड़ के आंसू पोंछे और आंसू पोंछकर कहने लगे कि अरे प्रिय, इतना तू क्यों रोती हो? अपने दिल की बात मेरे साथ रख सकती हो, दुख को बांट सकती हो। क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप भी प्रतिदिन पूजा करते हैं और हम भी पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे एक भी संतान नहीं दिया। यदि मेरा संतान रहता, बेटा रहता, तो बहू आ जाती घर में और जब नदी से स्नान करके आते तो गरम गरम चाय देती और उसे पीकर और हम बैठ जाते आराम से। फिर भोजन के लिए मुझे पूछती और भोजन भी कर लेते, पांव दबा देती मेरा, मुझे आनंदमय महसूस होता। लेकिन क्या करूं, मेरा भाग्य में नहीं। यदि एक कन्या भी रहती तो मेरे पास दौड़ती भागती आती और मुझे लोटा में पानी देती, चाय बना कर देती, मुझे कितना अच्छा लगता, भोजन देती। लेकिन आज मां शब्द सुनने के लिए मेरा कान तरस गया। मां शब्द कहने वाला मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं तो एक अभागन बांझन जो ठहरी। ब्राह्मण कहने लगे कि हे देवी, आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? ब्राह्मणी को बात सुनकर ब्राह्मण बड़े क्रोध हो गए और ब्राह्मणी को समझाए, लेकिन ब्राह्मणी और जोर जोर से रोने लगी। ब्राह्मण कहने लगे, धैर्य धरो, पूरी कार्तिक मास बीतने दो। जब कार्तिक मास बीत जाएगा तो हम तुम्हें बहू लाकर देंगे। ब्राह्मणी बोली, जब मेरा बेटा ही नहीं तो बहू भला कहां से आएगा? ब्राह्मण बोले, यदि मुझ पे विश्वास रखती हो प्राण प्रिय,
हम तुम्हें अवश्य ही बहू ला कर देंगे, भगवान पे मुझे भरोसा है, राय दामोदर जी पर मुझे भरोसा है, विष्णु भगवान पर मुझे भरोसा है, लक्ष्मी माता पे मुझे भरोसा है और अवश्य ही मेरा भरोसा पूरा होगा। ये बात सुनकर ब्राह्मणी चुप हो बैठी। फिर से कार्तिक मास स्नान करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। पूर्णिमा का दिन आया। जब पूर्णिमा का दिन आया तो ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी पूरे दिन उपवास रही और उपवास रह के और ब्राह्मण के भोजन के लिए खीर पूड़ी सब्जी बनाई और लोगों का निमंत्रण की। ब्राह्मणी के घर में कई लोग आए और भोजन किए। भोजन जब कर रहे थे तो ब्राह्मणी अपने आंसू गिरा रही थी। जब आंसू गिरा रही थी तो एक बूंदे एक ब्राह्मण के पांव पे गिर गया, क्योंकि ब्राह्मणी को आंसू रुक ही नहीं रहा था। लग रहा था कि आज मैं उपवास भी हूं, लेकिन ब्राह्मण को अपने ही हाथों सिर्फ भोजन जमा रही हूं। मेरा एक भी संतान रहता तो पानी इन लोगों को पिलाता, हाथ धोलाती। हे भगवान, मेरा तो कोई संतान ही नहीं। जब ब्राह्मण को पांव पे आंसू गिर गया, जो जेम रहे थे वो कोई और नहीं, वो स्वयं विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान कहने लगे कि अरे पुत्री, तूने तो मुझे भोजन करा ली और जब हाथ धोने को लिए पानी दे रही हो तो तेरा आंखों से आंसू टपक रहा है। ब्राह्मणी अपने आंखों से आंसू पोंछकर कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसा कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही मेरा आह लग गया था। ऐसा बात सुनकर विष्णु भगवान कहते हैं, एक ब्राह्मण का रूप धरे कि नहीं, सच क्या है मुझे बतलाओ, तू क्यों रो रही हो? ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मुझे तो सब कुछ दिए हैं भगवान, लेकिन मुझे संतान फल नहीं दिए, और जिस स्त्री का ओद्र से संतान नहीं जन्म लेता है वो भला स्त्री कैसे रह सकती है? उसे क्या मान सम्मान? उसका कोई मान सम्मान नहीं। भगवान बोले, विष्णु भगवान, कि धीरज रखो पुत्री, तुम्हें भी सब कुछ हो जाएगा। ब्राह्मणी बोली, महाराज क्या सब कुछ हो जाएगा? अब तो मेरा तीसरापन बीत गया, चौथापन चल रहा है, अब क्या होगा? विष्णु भगवान बोले, अरे समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के विष्णु भगवान सारी लोगों के साथ भोजन करके ब्राह्मण के घर से चले गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सच्चे भक्ति करने वाले थे। भगवान को कोई लालच में वो पूजा पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे 2-4 दिन बीता तो एक दिन ब्राह्मण बोले अपनी पत्नी से, हे प्राण प्रिय, मैं अब जा रहा हूं नगर में घूमने और तुम्हारे लिए बहू लाने, लेकिन थोड़ा सा मेरा काम कर दो। ब्राह्मणी बोली, क्या? ब्राह्मण का कोई कमी नहीं था घर में अन्न धन रुपया पैसा सब पड़ा था। कहते हैं कि देखो, एक थैले में मुझे थोड़ी सी चावल दे दो और थोड़ी सी आटा दे दो, आटा में हीरा मोतियों फेंट देना और कुछ रुपये भी डाल देना, सिक्के, चांदी का सिक्के, और मुझे दे देना और हम जा रहे हैं। ब्राह्मण हाथ में थैली लिए और चलने लगे। चलते 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 एक गांव में पहुंचे। गांव के बगीचे में बहुत सारी लड़कियां खेल रही थी और खेल कूद में मिट्टी का घर बना रही थी, और मिट्टी का घर बनाकर
और कुछ गाने गा रही थी। 4 घर बनाती थी तो कहती थी कहती थी कि देखो, एक मेरे माता के लिए है, एक मेरे पिता के लिए है और एक मेरे लिए है, एक मेरा भैया रहेगा। आहा, मेरा 4 घर हो गया। अरे अरे, ऐसा घर नहीं, इससे और बड़ा घर बनाएंगे और सुंदर घर बनाएंगे। देखो, ये घर मेरा बिगड़ गया। एक लड़की उसमें थी, वो बोली, अरे अरे, मेरा तो 4 घर बहुत बड़ा घर हो गया है। जो घर बनाते हैं वो कभी हम बिगाड़ते नहीं हैं। देखो, इस एक घर में हम रहेंगे और एक घर में मेरे माता पिता रहेंगे और एक घर में भैया रहेंगे और एक घर में मेरा पूजा पाठ होगा, हम भगवान का पूजा करेंगे। क्योंकि देखो, सुबह में जब हमको माँ उठती है तो स्नान करने जाती है नदी, और नदी से स्नान करके आती है और उसके बाद माँ पूजा करती है, कथा करती है। माँ के साथ हम भी बैठते हैं और कथा कहानियां सुनते हैं और उसके बाद माँ भोजन बनाती है तो हम सब बहनें मिलकर खाते हैं, माँ को साथ मदद भी करते हैं। ये बात ब्राह्मण सुने तो उसे कहने लगे कि पुत्री, तुम्हारे घर कौन कौन है? वो भी ब्राह्मण की कन्या थी। बोली, महाराज आप कौन हैं? वो कन्या बोली ऐसा ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण बोले कि अरे मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है और मैं किसी दूसरे का घर का भोजन नहीं करता हूं, पता नहीं किसके घर क्या बनता है। कन्या बोली, अरे मेरे घर तो शुद्ध शुद्ध भोजन सारा दिन बनता है। मेरे माता जो है कभी लहसुन प्याज का भोजन नहीं की है। आप मेरे घर चलेंगे? ब्राह्मण बोले, पुत्री चलो। ब्राह्मण को हाथ पकड़ के उस कन्या ले गई। ब्राह्मण के साथ वो कन्या अपने घर ले गई। कन्या के माता देखी तो कहने लगी, पुत्री ये कौन है? ब्राह्मण की कन्या जो थी, ब्राह्मणी की कन्या, वो बोली, माँ ये कोई मुसाफिर हैं, ये बहुत भूखे हैं, इन्हें भोजन करा दो। ब्राह्मण कहते हैं उस कन्या की माता से, अरे अरे, मैं दूसरे घर के अन्न कभी नहीं खाता हूं। मेरे पास एक थैला है, उसमें थोड़ी सी चावल है और थोड़ी सी आटे हैं। जरा उसे आटे को चलनी से चालकर और रोटी बना दीजिए और गुड़ दे दीजिएगा, मैं गुड़ और रोटी खा लेंगे। वो भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो ब्राह्मणी थी वो आटे ले ली और चलनी लगाते ही चांदी का सिक्के चलनी में आ गया, हीरा मोती चलनी में आ गया, छना गया। ब्राह्मणी देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। सोचने लगी कि अरे ये ब्राह्मण कितना अमीर है, इतनी सी अनाज में हीरा मोती और चांदी सोने का सिक्के। ब्राह्मणी रोटी बनाकर खिला दी और रात्रि में ब्राह्मण ठहर गए तो ब्राह्मणी कहती है कि क्या अपने पुत्र के विवाह के लिए कहीं शगुन लेकर जा रहे हैं? ब्राह्मण बोले, नहीं, मेरा पुत्र तो अभी पढ़ाई कर रहा है, काशी में रहता है। काशी नगरी में मेरा पुत्र पढ़ाई करता है, तो भला हम अभी शगुन लेकर कैसे जा सकते हैं? वो ब्राह्मणी बोली, तो मेरा ही पुत्री से आप अपने बेटे को ब्याह क्यों नहीं कर देते हैं? कहने लगे कि अरे क्यों नहीं, आपकी कन्या तो बड़े ही संस्कारी है, बड़ा ही सुंदर है। मैं तो एक अजनबी था, फिर भी मेरा हाथ पकड़ के आपकी कन्या अपने घर ले आई और मुझे अपने घर में भोजन बना के आपके हाथों से भोजन करवा दी। मैंने तो खा के आनंद ले रहा हूं। मुझे ऐसा बहू मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य की बात है।
रात्रि में दोनों में बात पक्की हो गया। सवेरा होते ही ब्राह्मण कहने लगे कि तो ठीक है, जब मेरा बेटा आएगा तो आपके बेटी के साथ ब्याह ले जाएंगे। ब्राह्मणी को लगा कि मुंह बोली बातों में क्या फायदा, यदि इनके साथ अपने बेटी को विदा कर देते तो बंधन हो जाता। हो सकता है इतने धनवान ब्राह्मण यदि हाथों से छूट जाए और उस वर का ब्याह किसी और से हो जाए तो मेरा बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। वो ब्राह्मणी कहते हैं इस ब्राह्मण से जो निसंतान थे उनसे कि हे ब्राह्मण, मेरे ही कन्या को अपने साथ लेकर जाइए और जब आपके बेटे आएंगे तो धूमधाम से ब्याह होगा। ये बात सुनकर ब्राह्मण बड़े खुश हो गए और कहने लगे तो भला शुभ काम में देर क्या, जल्दी से अपने कन्या को तैयार करके मेरे साथ विदा कर दीजिए। ब्राह्मणी जो थी अपने पुत्री को ब्राह्मण के साथ विदा कर दी। ब्राह्मण ने शाम होते होते अपने घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। ब्राह्मण दरवाजा खुलवाए। अरे दरवाजा खोलो। द्वार पे आई लक्ष्मी, दौरे ढाकी लेकर आओ, अंदर लेकर चलो। कहाँ सोई हो, क्या कर रही हो, देर हो रहा है। ब्राह्मणी अंदर में जो थी बैठ के सिसक सिसक के रो रही थी। हे भगवान, मेरा पुत्र नहीं है, बार बार वो रोया करती थी। कभी उसका आंखों से आंसू नहीं सूखता था। वो गीली गीली आंखों से बेचारी हर बार रहती थी, उसका आंखें भींगी रहती थी आंसू से। वो निकली, कहती है कि क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ। बाहर आने पर देखते हैं अरे यह किसकी बेटी, किसे आप ले आए हैं। ब्राह्मण बोले अरे चुप रहो, तुम्हारा बहू है, तूने ही तो बोली थी कि मुझे बहू चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया हूं। वो ब्राह्मण की कन्या अपने सास को समझ के गोड़ लगी, पांव छूकर आशीर्वाद ली। ब्राह्मणी ने अपने बहू समझ के उसे आशीर्वाद दी। कन्या ने अंदर गई। सवेरा होते ही उस कन्या ने बोली माताजी भोजन क्या बनेगा। पूजा पाठ करने में वो भी बड़े अच्छे से करती थी ब्राह्मण की कन्या। सास ससुर समझ के उसके घर में स्नान की, पूजा पाठ करके और बोली माताजी क्या खाना बनाए। ब्राह्मण की पत्नी बोली देखो पुत्री, खाना तभी बनाना जब चूल्हे से आग बुझने मत देना। देखो पुत्री, दीपक तभी जलाना, जलता हुआ दीपक को रोशनी खत्म नहीं होने देना। उम्मीदें का किरण जो है उसे जागृत करना है तुम्हें। मेरे घर में किसी चीज का भरोसा को मत तोड़ना। ऐसा बात कह के और ब्राह्मण की पत्नी जो थी उस कन्या को समझाई। कन्या बोली माताजी कभी चूल्हे का अग्नि बुझने नहीं देंगे, कभी भी हम दीपक का रोशनी बुझने नहीं देंगे, उम्मीद का किरण जागृत रखेंगे। उम्मीद का किरण जो है सबसे बड़ी होती है। ऐसा कह के और भोजन बनाने लगी। एक दिन का बात है और प्रतिदिन वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नदी जाया करते थे स्नान करने। आने में लेट हो जाता था। जो ब्राह्मण की बहू थी वो कन्या, जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते थे तो लोटे में पानी, कप में चाय, थाल में भोजन तुरंत लेकर तैयार हो जाती थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े आनंद से भोजन करते थे और भगवान से विनती करते थे कि हे भगवान, मेरा तो आज घर में ये बहू बन के है, लेकिन बेटा कहाँ से आएगा। मैं इसे एक दिन कैसे निराश करके अपने घर से चला देंगे। हे भगवान, आपका माया अपरंपार है। मैं तो बहू बनाकर इसे ले आया हूं, लेकिन कब तक इससे अपने बात को छुपा कर रखेंगे। एक दिन तो भरोसा टूट जाएगा। ऐसा कह के आंखों में आंसू ब्राह्मणी भर लिया करती थी।
धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन पड़ोसन आई चूल्हे से आग लेने और बोली, अरे बिटिया तू कौन हो? वो कन्या बोली, अरे माता जी मैं तो इस घर का बहू हूं। पर आप? अरे मैं पड़ोसन हूं। भला इसका कोई बेटा है क्या जो तू इसका बहू हो? अरे ब्राह्मण एक बांझन है, कोई संतान नहीं है इसका। वो कन्या बोली, नहीं, मेरे जो होने वाले पति हैं वो तो काशी जी में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके पूरा करके आएंगे तो मेरे साथ ब्याह होगा। वो ऐसा बात सुनकर और पड़ोसन कहने लगे, देखते रहना, कभी ऐसा नहीं होगा। वो कन्या बोली, तो मैं क्या करूं? इसके घर से मैं कैसे जाऊं? मुझे तो इतना प्यार देती है कि माता से भी ज्यादा। अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे अच्छे भोजन देते हैं, अच्छे अच्छे मीठे मीठे मुझसे बातें करते हैं। ऐसा बात पड़ोसन सुनी तो बोली, आज तुम्हारे सास और ससुर जो है नदी गए हैं स्नान करने, आएंगे तो आने से पहले तू भोजन बना ले, बिना नमक के दाल बना दे, जली कटी सब्जी बना दे, कच्ची कच्ची रोटियां बना दे, आएंगे तो भोजन परोस देना। लड़की बोली, हाँ, ऐसा करने से वो लोग नाराज हो जाएंगे। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए तो जाकर लोटे पटक के पानी दी, ठंडा चाय दे दी और भोजन परोसी तो जला हुआ रोटियां, नमक बिना सब्जी, बिना नमक का दाल। ब्राह्मण और ब्राह्मणी मुंह में निवाला लिए, ठंडी चाय पी लिए, मुंह में निवाला लिए। तो ब्राह्मणी कहती है, बेटी ये कैसा भोजन है? सब्जी में नमक नहीं, दाल में नमक नहीं, रोटी तो जली और कच्चे है। ब्राह्मण की पुत्री जो थी वो कन्या, वो बोली, माँ जी एक ऐसा नियम है, जिसका संतान नहीं वो बहू भी घर में ले आया, एक यहाँ का नियम है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोले, बेटी तुम्हें ऐसा किसने बोला? मेरा बेटा तो पढ़ाई करने काशी नगरी में गया है। कन्या बोली, पर मैं कैसे विश्वास करूं, मुझे तो कोई भरोसा नहीं। पड़ोसन ने मना कर दी थी कि मेरे बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, तुम्हारे सास और ससुर मुझसे झगड़ा कर बैठेंगे। ऐसा कह के और वो चले गए थे। ब्राह्मण की जो बहू थी अपने सास ससुर से जुबान लड़ाई, पर सास ससुर चुप बैठ गए। दूसरा दिन फिर से पड़ोसन आई और बोली, क्या तूने ऐसा किया था? कन्या बोली, हाँ मैंने ऐसा किया। क्या वो डांटे नहीं तुम्हें? नहीं। क्या वो भोजन कर लिए? हाँ। क्या तुम्हारे पर गुस्सा नहीं हुए? नहीं। तो अरे ऐसा करना, जब कल के दिन वो जाएंगे तो वो जाते थे तो पूरे घर में ताला लगल रहता था, ताला का चाबी सबको दे देते थे, लेकिन एक का चाबी नहीं देते थे। 7 कमरे का चाबी दे देते थे, एक का नहीं देते थे। कहने लगे कि सबका चाबी मांगना और सब में खोल खोल कर देखना किसमें क्या रखा हुआ है। बोले ठीक है, ऐसा करने से तुम्हें पता चल जाएगा। जब दूसरा दिन फिर से ब्राह्मण और ब्राह्मणी नदी स्नान जाने लगे तो कन्या बोली, पिताजी माताजी पूरे घर का मुझे चाबी देकर जाइए, आप तो प्रतिदिन स्नान करने चले जाते हैं और नदी से स्नान करके आने में आपको बहुत समय लग जाता है, इसीलिए पूरे घर में हम झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ और मुझे झाड़ू पूरे घर में लगाना है, पूरे घर में साफ सफाई अच्छे से करना है। ब्राह्मणी बड़ी सीधी स्वभाव की थी, चाबी देकर बोली, ठीक है बेटी, एक कमरा मत खोलना, बाकी सबको खोलकर साफ सफाई कर देना। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों गंगा स्नान चले गए और ये कन्या क्या की,
सारा कमरा खोल दी। सारा में, किसी में धान है, किस कोठी में तो किसी में चावल है, किसी में तीसी है, किसी में मसूर है, किसी में गेहूं है। 7 कोठी में 7 अनाज निकला। एक कमरा में खोली तो देखते हैं कि उसमें लक्ष्मी माता का मूर्ति है, विष्णु भगवान का मूर्ति है, शंकर भगवान का शिवलिंग है, मैया पार्वती का मूर्ति वहां विराजमान है। राय दामोदर जी भी वहां बैठे हैं चौकी पे अपने आसन लेकर, और बहुत बड़े एक सुंदर शम्मी का वृक्ष है, तुलसी का भी वृक्ष है। बहता हुआ सागर उस कमरे में दिखाई दे रहा है। गंगा माता भी विराजमान है और एक सुंदर सा राजकुमार सुंदर सा हाथ में पुस्तक लेकर और पढ़ रहे हैं। कमरा खोलने पर ए ब्राह्मण की कन्या बोली, अरे आप कौन हैं और बंद कमरे में क्या कर रहे हैं? तभी उस बालक ने बोला, राजकुमार ने बोला, अरे अरे जल्दी से कमरा बंद कर दो, नहीं तो माताजी पिताजी आएंगे तो मुझ पे नाराज हो जाएंगे, मुझे डांटेंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ाई पूरा करके और आ गया हूं, लेकिन 1 महीना बाद मुझे आना था, मैं तो बस यूं ही आ गया हूं। ऐसा बात जब उस बालक ने बोले तो ब्राह्मण की कन्या बोली, मैं तो अपने माता पिता को सच बताऊंगी, क्योंकि आपके देखने के लिए तो मेरा आंखें तरस गया था, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और बाहर बैठ गई। आंगन के जल्दी जल्दी साफ सफाई की, पूरे कमरा के साफ सफाई की और बड़ी सुंदर से भोजन बनाई, मीठा मीठा भोजन बनाई। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नदी स्नान करके आए तो बैठने के लिए उन्हें चौकी दी। पैर धोने के लिए थाल में पानी, लोटे में पानी ले जाकर अपने सास और ससुर को बड़े प्रेम से चरण पखारी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पता नहीं था। दोनों सोचते हैं कि अरे आज वही बहू मेरा पांव पखार रही है। चरण धोकर अपने सर पे छिटके और दोनों को पांव छुई। उसके बाद गरम गरम चाय लाकर दिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी चाय पी लिए। उसके बाद दोनों को भोजन दिए। दोनों ने भोजन करके और बैठ गए। उसके बाद कन्या कहती है, माताजी पिताजी क्या आप मेरे बात सुनेंगे? अरे बताओ बेटिया, क्या नहीं सुनेंगे? अरे तुम्हारे अलावा मेरा और है कौन? अरे आप उतना दूर नदी जाते हैं प्रतिदिन स्नान करने के लिए, क्या आप घर में गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहते हैं, अरे घर में कैसी स्नान? घर में जो स्नान है वो तो कुंभ स्नान है, जो नदी में स्नान है वो गंगा स्नान है, वही तो शुद्ध है। कहने लगे, नहीं, कुएं का पानी का स्नान नहीं, जो गंगा जी उमड़ते हैं वो तो आपकी कमरे में ही है, जिस कमरे में आप ताला लगा के बंद रखते हैं, बड़ा सा कमरा में। कहने लगे कि अरे ऐसा क्या है? ठीक है, चलिए माताजी पिताजी आपको दिखाते हैं। ब्राह्मण की कन्या दोनों को हाथ पकड़ के और उस कमरे का दरवाजा खोली और बोली कि देखिए, आप मुझसे छिपाना चाहते थे। लक्ष्मी माता का मूर्तियां, विष्णु भगवान का मूर्तियां, तुलसी का वृक्ष और शमी का वृक्ष, गंगा माता देखिए विराजमान है, राय दामोदर जी भी चौकी पर विराजमान है, राजकुमार एक पुस्तक पढ़ते हुए उसी कक्ष में बैठे हुए थे। ब्राह्मणी जाकर हाथ पकड़ के कहती है, पुत्र तुम कौन हो? मुझे बताओ, और किसने भेजा है? आखिर मेरे घर में क्या कर रहे हो? किस लालच से आए हो? ओ बालक ने बोला, हे माते, इस बात को आप ऊंची आवाज में नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो विष्णु भगवान और शंकर भगवान ने यहाँ भेजे हैं। मैं उन्हीं के आज्ञा से यहाँ आया हूँ और आपके श्रद्धा और भक्ति के कारण
भक्ति जो है आप बड़े प्रेम से किए हैं, आपके श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न थे भगवान, तो मुझे आपके पुत्र के रूप में मुझे भेज दिए हैं और मैं आपके पास पुत्र बन के आया हूं। आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार करें। ब्राह्मणी के आंखों में आंसू भर आया। वो अपनी भीगी भीगी आंखों से अपने पुत्र को सूरत को निहारने लगी और जो बेटा थे वो अपनी माता को आंसू पोंछकर और चरण छुए। माता ने अपने पुत्र को बाहर लाई, पड़ोसन को बोली, देखो मेरा पुत्र काशी जी पढ़ने गया था, आज मैं अपने पुत्र को ब्याह कर देंगे। नदी के अरार पे ले गए और गंगा से बोले, हे गंगा, मैं इसे पुत्र कैसे स्वीकारूं? आखिर जब तक मेरे सीने में दूध नहीं आता तब तक मैं इसे पुत्र कैसे स्वीकारूं? बांझन का कोख से कोई संतान नहीं हुआ, जब तक मुझे मां नहीं बोलेगा तब तक मैं कैसे स्वीकारूं? गंगा माता और शंकर भगवान और मैया पार्वती, विष्णु जी और लक्ष्मी माता, नारद जी, ब्रह्मा, सरस्वती, रिद्धि सिद्धि मैया, गणपति सभी वहां पर इकट्ठ हो गए। पूरा जैसे मेला, नदी में मेला लग जाता है, उसी तरह वहां पर इकट्ठ हो गए। एक बालक की तरह अपने मां के गोद में वो राजकुमार बैठ गया। थान से सीने से अपने लगाई तो सूखा हुआ थान में दूध आ गया और बच्चा का मुंह में चला गया। एक लहर सी उसके पेट में हुआ, जैसे लगा कि मेरा पेट से बच्चा जन्म लिया है ओद्र से, और पूरा 8 अंग टूटा, जैसे लगा कि मेरा ही बच्चा जन्म लिया है। पूरा बेचैनी सा छा गया और बच्चा गोद में ही पड़ा था। उसके बाद बच्चा को खड़ा कर दे, बालक को विष्णु भगवान अपने ही हाथों से खड़ा कर दिए। मांग में सिंदूर जो था पार्वती माता स्वयं अपने ही हाथों से सन सोहगैला पुत्र को दिए और उसे जो कन्या थी ब्राह्मण की कन्या, उसमें मांग में सजाने के लिए, उसके मांग में सजाने के लिए कह दिए। ब्राह्मण का पुत्र जो थे, जो विष्णु भगवान का दिया हुआ पुत्र, वो ब्राह्मण की कन्या के मांग में सिंदूर सजा दिए। माता लक्ष्मी ने पूरे 16 श्रृंगार 32 आभरण से उसके तन को जड़ दिए और माता सरस्वती ने कई वहां पे भजने गाकर और लोगों को सुनाए। सभी लोग मंगल गाकर और उसके आशीर्वाद दिए। जब वर वधू दोनों एक दूसरे से मिलन हो गया, ब्याह हो गया, तो ब्राह्मण अपने पुत्र स्वीकार कर, बहू स्वीकार कर अपने घर ले आए। तब ब्राह्मणी कहती है कि हे भगवान, मेरा तो ओद्र से कोई पुत्र नहीं जन्म लिया था, लेकिन आज मैं पुत्रवान भी हो गई और मेरे घर में बहू और बेटे भी हो गया। आपका कृपा तो बहुत ज्यादा है। हे भगवान, जैसे मुझ एक बांझन पे कृपा किए, उसी तरह सब पे अपना कृपा बरसा कर रखिए और सबको सुखी जीवन दीजिए। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस संसार में किसी को बांझन बना के मत रखना। पुत्र सुख और बहु सुख, संतान सुख, पोते पोतिया का सुख, नैहर सुख, ससुरा सुख सबको देना हे भगवान। और अपने बहू को आशीर्वाद दिए, तुम्हारा नैहर भरा रहे, ससुरा भरा रहे, मांग भरा रहे, गोद भरा रहे, तुम्हारा घर में धन संपत्ति सब कुछ भरा रहे। ऐसा कह के ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने बहू बेटे को स्वीकार कर घर में विधि व्यवहार के से ले गए अपने घर और घर में रखने लगे। ब्राह्मणी के घर में, ब्राह्मण के घर में पोता पोतियों से भर गया, खुशियां से भर गया। जीवन भर उसके घर में बेटे रहे, बहू रहे, पूरे परिवार रहे। तो गुरु भाई बहना जो कार्तिक मास स्नान करते हैं नियम धर्म से, तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता अपने कृपा बरसाते हैं, दया करते हैं, उसके घर में धन्य धान्य से भर देते हैं। पोता पोतिया, बेटा बेटियां, सभी परिवार, नैहर ससुराल, सारा परिवार को खुशहाल जीवन देते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
मैया लक्ष्मी की जय।